नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएस साइंस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान 2024 का मॉडल पेपर सेट किया है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से कामयाबी दिलाएगा। जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं हमने। प्रश्न नंबर 1 है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित। ऑप्शन नंबर 1 द्विगुणित, ऑप्शन नंबर 2 बहुगुणित, ऑप्शन नंबर 3 त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर 4 अगुणित। जिसके लिए एक क्वेश्चन आपको सही पे टिक करना है, इसको आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ख है, निम्नलिखित में कौन आवासीय फल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सेब, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर 3 काजू या ऑप्शन नंबर 4 आम। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सर्टेलिव कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 स्पर्मेटिड्स के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोमिक गुणसूत्र विकार का उदाहरण, यानी कि जो क्रोमोसोमी गुणसूत्रीय विकार है वो किसके कारण कौन सा रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, बर्लानता या फेनिल कीटोन्यूरिया। इसी प्रकार से आते हैं लघु उत्तरीय यानी कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 दूसरे का पॉलिनिया का नामांकित चित्र बनाइए। अगला खा क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर ग निषेक फलन क्या है? क्वेश्चन नंबर ग है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित व स्रावित विसरण हार्मोन्स का नाम लिखिए, यानी कि लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन्स निकलता है। अगला क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, यानी कि वे कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। आइए अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 तीसरे का जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो क्या कार्य करती हैं? आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, खवाला शुक्र जनन क्या है? समझाइए। शुक्र जनन को समझाना है। घ भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, घ परागण किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए, यानी कि परागण क्या होता है इसका आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि मानव के जो शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होते हैं उसकी संरचना का वर्णन करना है चित्र सहित। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 चौथे का अपरा क्या है? इसके प्रमुख कार्य लिखिए, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में है पहला क्वेश्चन, अपरा क्या है? इसके प्रमुख कार्य लिखिए, जिसके लिए 3 नंबर दिए गए हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन, स्वपरागण उभयलिंगी आश्रय या एक लिंगी आश्रय, यानी कि दोनों को ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला है घ असंग जनन क्या है? उदाहरण भी दीजिए। असंग जनन क्या होता है? उदाहरण देकर समझाना है। अगला है घ क्वेश्चन, स्त्री के अंडाणु की संरचना का वर्णन करना है, यानी कि स्त्री के अंडाणु की संरचना का वर्णन करना है, चित्र बनाना है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं 5वें का क्वेश्चन नंबर 1 आत्रप चक्र क्या है? विवेचना कीजिए, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो महिलाओं में होती है वो क्या है, उसकी आपको विवेचना करना है, किस तरह से होती है। 3 नंबर दिए जाएंगे। अगला है 5 का ख पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी जो पराग कोश होता है उनकी अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम परागण पर टिप्पणी लिखी, यानी कि आर्टिफिशियल जो परागण होता है जो मानव द्वारा, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला है मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखी, जो मादा युग्मकोद्भिद है उसके विकास पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसी तरह से हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 का पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है 6 का स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि जो स्तन ग्रंथि है उसके आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाना है। 3 नंबर। अगला है ग क्वेश्चन, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। अगला है घ क्वेश्चन, एक आवृतबीजी पौधे के प्रारूपिक बीजांड की संरचना का वर्णन करना है, यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनके प्रारूपिक बीजांड की संरचना का वर्णन करना है। ये रहे ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय क्वेश्चन। आइए हम आपको अब समझाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं? नामांकित चित्र की सहायता से आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है
यानी कि एक पौधे का चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो अथवा में दिया गया दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तब वृषण का मुख्य कार्य क्या है, इसको भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। यानी दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके निवारण पर टिप्पणी लिखना है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, सहायक जनन तकनीकों को परिभाषित कीजिए एवं IVF यानी कि इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का विवरण यानी कि वर्णन करना है। इसकी भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगला है 9वां क्वेश्चन, मेंडल कौन थे, उनके द्वारा दिए गए नियमों का वर्णन करना। यानी कि मेंडल थे वो कौन थे, उन्होंने कौन कौन से नियम दिए, उनका सभी का आपको वर्णन करना है। अथवा हम ये दूसरा भी कर सकते हैं आप, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। यानी कि पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है उसको आपको समझाना है। इस पर भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आशा है हमें कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।